नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरु जी में। यहाँ पर आपको 25 इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन बताए जाएंगे जो सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। तो देखते रहिए, पूरा वीडियो ज़रूर देखें। निम्नलिखित में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? हीलियम, नाइट्रोजन, लिथियम या हाइड्रोजन? तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भौतिकवाद उत्प्लावन बल के अस्तित्व बल की व्याख्या करता है? पास्कल, न्यूटन, कूलॉम या आर्किमिडीज? तो भौतिकवाद उत्प्लावन बल के अस्तित्व बल की व्याख्या आर्किमिडीज करता है। अगला सवाल, 10 ओम के दो प्रतिरोध समांतर रूप में जुड़े हैं। यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक से श्रेणी में जोड़ा जाता है। संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो 10 ओम के दो प्रतिरोध समांतर रूप में जुड़े हैं और 1 10 ओम का तीसरा प्रतिरोध जो है वो श्रेणी क्रम में जुड़ा है, जैसे कि ये, और एक समांतर क्रम में इस प्रकार से और एक समांतर क्रम में इस प्रकार से। ये 10 ओम का है, ये भी 10 ओम का है, ये भी 10 ओम का है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे पहले तो 1/10 प्लस 1/10, तो ये तो आ जाएगा 2/10 करेंगे तो ये आ जाएगा 5। अब 5 ओम का ये हो जाएगा और एक 10 ओम का हो जाएगा। ये 10 ओम का, ये 5 ओम का, दोनों जुड़ के 15 ओम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा 15 ओम। क्वेश्चन नंबर 4, हीरे में कार्बन परमाणु के बाहरी कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो हीरे में बाहर कितने परमाणु मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं? 0, क्योंकि एक स्थायी तत्व है इसलिए इसके बाहरी कक्षा में 0 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी सतह पर होने वाली घटना है? उबलना, पिघलना, जमना या वाष्पीकरण? तो इसका सही आंसर होगा वाष्पीकरण। अगला सवाल, एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रीय होता है उसे कहा जाता है। तो ये कह रहा है कि जिसका परावर्तन सतह अंदर की ओर हो, जैसे कि ये इसका परावर्तन सतह है, तो इसको कहेंगे अपन अवतल दर्पण। अगला सवाल, यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर है तो यह कौन सा लेंस है या दर्पण है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण? तो इसका सही आंसर है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर होती है। अगला सवाल, सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोलिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी? यानी कि सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? Na2Cl, Na2CO3 इसका सूत्र होता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसके अभिक्रिया करवाई जाएगी तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी। अगला सवाल, अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? एंटासिड, सल्फा दवा, एंटीबायोटिक या स्टेरिन? तो अपच का इलाज करने के लिए अपन एंटासिड का उपयोग करते हैं, एंटासिड का। अगला सवाल, इनमें से कौन नोबल गैस नहीं है? नोबल गैस कौन सी नहीं है? हाइड्रोजन, जीनोम, क्रिप्टॉन या रेडॉन? तो जान ही गए होंगे कौन सी नोबल गैस नहीं है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नोबल गैस नहीं है। अगला सवाल, पौधों में हार्मोन के संचार के कारण वह प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। पौधों में कौन सा हार्मोन होता है तो संचार के कारण प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? साइटोकाइनिन, गिबरेलिन, ऑक्सिन या एब्सिक अम्ल? तो ऑक्सिन हार्मोन के कारण ये प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघातवर्धनीय है?
सबसे अधिक आघातवर्धनीय कौन सी धातु है इसमें? Ag, Al, Zn या Na? तो सबसे अधिक आघातवर्धनीय है Ag। Ag यानी अर्जेंटिनम चांदी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सही शब्द वर्ग में नहीं है? सही शब्द वर्ग में नहीं है। कछुआ, मगरमच्छ, सांप या मेंढक? तो कछुआ भी ज़मीन पे चलता है, मगरमच्छ भी, सांप भी, लेकिन मेंढक जो है उछल उछल के चलता है, तो इसका मतलब इसका सही आंसर होगा मेंढक। अगला सवाल, जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेल दी जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? यानी कि किसी ने बंदूक चलाई तो पीछे की ओर धकेला जाता है, तो ये कौन सा नियम है? ये नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम किस में होता है? गति का तीसरा नियम। सही आंसर होगा गति का तीसरा नियम। अगला सवाल, नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? तो नाइट्रोजन परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 5, 14, 7, 11। तो इसके न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 7। इसका सही आंसर होगा 7। अगला सवाल, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? कार्य करने की क्षमता शक्ति, ऊर्जा, दाब या बल? तो कार्य करने की क्षमता क्या होती है? ऊर्जा। अगला सवाल, 2 या 2 से अधिक तत्वों के योग से बनता है परमाणु, यौगिक, मूलक या संयोजकता? तो 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। अगला सवाल, बल के समीकरण में F किसके बराबर है? तो अपन जानते ही हैं F बराबर क्या होता है? ma होता है। F बराबर ma। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? गैल्वेनोमीटर, सेल या बैटरी, वोल्टमीटर या एमीटर? विभवांतर किससे नापते हैं? वोल्टमीटर से। तो इसमें सही आंसर होगा वोल्टमीटर। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। थैंक यू।